students, and welcome all of you to our channel, students. So today we are going to start now the revision of the chapter number 13 of standard 7 maths. Name is what? Exponent and the powers. So are you ready, student? Okay, so let's start the revision of the 13th chapter. Start. We continue the chapter. So now at first, dear student, we write a number. Okay, 2. 2 raised to 5. Okay, we read the number as what, student? Is 2 raised to 5. So means number 2 is in this number 2 is what? Base. Okay, ये 2 क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा, एंड 5 इज नाउ बी कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट. अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स? ओके, ये 5 को क्या बोलेंगे? इसकी पावर हो जाएगी, एंड 2 इज कॉल्ड द बेस ऑफ द नंबर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, so we are going to start to solve now some questions which are so be related to the chapter. For the first question, find the value of. Okay, first question is what? Find the value of following. Okay, for the first is what? Square of 2. Square of 2. Okay, so now at first, what do you mean by square of any number? Okay, कोई नंबर का स्क्वायर करना है तो उसकी मीनिंग क्या होगी? स्क्वायर मीन्स रेज टू 2. So we will solve like this. We write the answer. Square of a means 2 raised to 2, and now it means it's 2 multiplied by 2. So आंसर क्या हो जाएगा? It's 2 2 जा 4. आंसर क्या हो गया अपना? It's 2 2 जा 4. Good. For the second question, okay, for the cube of 2. Okay, so now at first, what do you mean by cube of any number? Okay, so now it means raised to 3. Understood dear student? क्या हो जाएगा क्यूब का मीनिंग? क्यूब इज 2 raised to 3. Okay, ये 2 का स्क्वायर था, so 2 raised to 2, and now it is the cube of 2. So 2 raised to 3 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? It's 2 multiplied by 2 multiplied by 2. So 8 first, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. So your answer will what? 8. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? Your answer will 8. देन स्टार्ट करते, आगे कुछ और बोला है कि फाइंड द वैल्यू. चलो, फाइंड द वैल्यू फॉर नंबर 3rd. Okay, find the value of 3 raised to 2. Okay, आपको 3 raised to 2 की वैल्यू फाइंड करनी है. इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 3. ये क्या है? ये 3 का स्क्वायर है. सो लेट्स बी कंटिन्यू स्टूडेंट्स. फॉर द आंसर, आंसर लिखते हैं इसका 3 raised to 2, या 3 स्क्वायर भी पढ़ेंगे इसको. इट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के इक्वल हो गया. सो 3 3 जा 9, एंड और आंसर विल व्हाट? 9 डियर स्टूडेंट. ओके, फॉर नंबर 4. ओके, फोर्थ नंबर स्टार्ट करते हैं. सो द क्वेश्चन लाइक 11 स्क्वायर. ओके, किसका स्क्वायर है? स्क्वायर ऑफ नाउ 11. सो व्हाट डू यू मीन? You have to do what? You have to that 11 multiplied by 11. So we write first square of 11. Square of 11 will what? 11 multiply 11. And when you multiply, you will get what? 121 as the answer. Understood? आपको देखना है अपनी नोटबुक में मल्टीप्लाई करके you will get 121 as the answer. So then after this, for number 5. Okay, इसके बाद स्टार्ट करते हैं for number 5. So ठीक है, इसके बाद हम ट्राई करते हैं now sum power of any fractional number like 1/2 whole square. अब इस नंबर को रीड कैसे करना है? एट फर्स्ट यू शुड नो कि हमको ये टाइप के नंबर्स को क्या करना है? रीड कैसे करना है. सो एट फर्स्ट
1/2 होल स्क्वायर, सो बिकॉज ये पूरी फ्रैक्शन का स्क्वायर है, सो वी विल रीड एज व्हाट 1/2 होल स्क्वायर, मतलब ये पूरी फ्रैक्शन का स्क्वायर है। सो व्हाट डू यू मीन? तो अब आपको इससे क्या करना है, when we solve it 1/2 होल स्क्वायर, तो मतलब आपको इसको 2 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई 1/2 इज मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1 1 जा 1 एंड नाउ अपॉन, तो क्या हो जाएगा, इस 2 2 जा 4, अंडरस्टूड? ओके, सो देन फॉर द लास्ट टाइप नंबर 6, अभी नंबर 6 में कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, अब देखो ये -2/3 होल स्क्वायर, इसको भी कैसे रीड करेंगे, -2/3 होल स्क्वायर, सो वी विल डू द सेम। ओके, तो फॉर द आंसर में क्या हो जाएगा, -2/3 होल स्क्वायर इक्वल टू, ओके, इक्वल टू करते हैं, सो इट विल व्हाट, इट विल डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -2/3 इज मल्टीप्लाई बाय -2/3, ओके। नाउ यू लिसन, अब क्या करना है, ये -2 है, हमको इसको स्मॉल ब्रैकेट में मैं क्लोज कर देना है, सो बिकॉज इससे क्या होगा, आपसे कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं होगी। सो वी विल डू व्हाट, अब देखो 3 3 जा 9, ओके, अब आपने ये 2 2 जा किया, सो 4, देन द साइन विल बी, ये भी माइनस, सो माइनस माइनस इट विल बी प्लस, सो योर आंसर विल व्हाट, इज 4/9, so got it? Okay, so you note it down and then we will be continue. ठीक है, so done, I erase it. ओके, अगर इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो है, इसको पॉज करना एंड देन स्टार्ट टू नोट इट डाउन, उसको नोट कर देना पूरा सा। ओके, चलो, ओके, फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, उसके बाद का क्वेश्चन है। ओके ओके, तो ठीक, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वी, अब जो ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया ना सॉल्व करने, वी डिड नॉट यूज एनी लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट, ओके, हमने एक भी लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन तक हमने यूज नहीं किया, एंड देन इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी वी विल नॉट यूज एनी लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट। अभी आपको ये तो पता होना चाहिए क्योंकि हमने एक बार चैप्टर है उसको फिनिश हमने कर दिया। ओके, तो ठीक ना, इसमें हमने यूज किए थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अभी इसके आगे वाले में हम क्या यूज नहीं करेंगे, लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट। So for the second question, simplify, okay, आपको सिंप्लीफाई करने का बोला है, सिंप्लीफाई, तो अब आपको क्या सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, आपको सिंप्लीफाई करने का बोला है, एंड द फर्स्ट इज व्हाट, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर, ओके, आपको एक भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज नहीं करना है, अभी मैं बता दूं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, when a raised to m is multiplied by a raised to n, so it will that a raised to m plus n, ये टाइप के सारे पढ़े थे, वो क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ओके, ये डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे हैं। सो 0 इज नाउ बी मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू 2, वी नो डैट, हमने ये भी पढ़ा है कि 0 क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी है, क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज व्हाट, 0, है ना, नहीं भाई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 नहीं होती, वो क्या होती है, 1 होती है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो बिकॉज, ठीक है, 1 के साथ आप जो भी मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द सेम नंबर, अगर मैंने साथ में 2 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 मिलेगा, ओके, ठीक, इफ आई मल्टीप्लाई नाउ हियर 4, सो आई विल गेट हियर 4, सो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 0 क्या है, ओके, सो 0 इज दी एडिटिव आइडेंटिटी, 0 क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, सो बिकॉज इसके साथ में जो भी नंबर है उसका एडिशन करूं तो मुझे वो का वो नंबर ही मिलेगा। सो नाउ हियर
आपको ये भी पता होगा व्हेन वी मल्टीप्लाई ना एनी नंबर, ठीक है, बाय जीरो, सो वी विल गेट द आंसर व्हाट, जीरो। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। सो लाइक द सेम, तो अब आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सॉल्व करना है। सो यू कैन सॉल्व हियर, जीरो नाउ बी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 4। स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा, 4 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4, so we know that it will be 16। when now we 16 multiply by 0, we will get the answer what, 0। और आपको अगर इसका आइडिया हो गया यहीं पे, so you can write the answer also here what, 0। यहाँ पे सीधा आप 0 यहाँ पे लिख सकते हो। अंडरस्टूड? ओके, फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, कुछ आगे क्वेश्चन देखते हम। चलो, फॉर नंबर सेकेंड, सो -1/4 ठीक होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ओके, -4 होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? ओके, तो चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। थोड़ा सा क्या है, ठीक है, नाउ बी कॉम्प्लेक्स, बट यू डोंट वरी, you only follow the step and then you can also solve this type of the long questions। okay, for the answer, अब इसके आंसर में हम स्टार्ट करेंगे। अब इसको क्या रीड करेंगे, ठीक, -1/4 होल स्क्वायर और ये -4 होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? चलो, तो इसका स्क्वायर है, इट मीन्स, ठीक है, वी विल डू द सेम, मल्टीप्लाई बाय -1/4। इसकी जितनी पावर उतनी टाइम हमको क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर्स। ठीक, माइनस था तो उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ओके, अब ये क्या है, ये -4 है, सो -4 इज मल्टीप्लाई बाय -4। अंडरस्टूड? ओके, वेट करना। सो अब आपने ये मल्टीप्लाई किया, ठीक, -1, ये भी -1, सो इट विल +1। ओके, अब ये 4 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत है आपको करना है तो कर दो, आपको नहीं करना, यू कैन नाउ, ठीक, बी कैंसल देम। इसको आप सीधा कैंसिल भी कर सकते हो। तो इट विल नाउ 16 इज मल्टीप्लाई बाय, अभी देखो 4 4 जा, नाउ 16 माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया। ओके, 16 1 जा, नाउ 16 एंड यू विल गेट द आंसर एज 1। तो आपको आंसर कितना मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा आपको 1। अंडरस्टूड? ये टाइप से आपको क्या करना है, लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। सो एट फर्स्ट यू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, यस, ओके, इसको नोट कर लो अच्छे से एंड देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ एट फर्स्ट, डन। सो ठीक है, नाउ फॉर दिस टाइम we are going to start to write the all laws of exponent and powers। so for the first law, laws of exponent, okay, for the first law, when a raised to m multiply by like a raised to n, so it will what, a raised to m plus n। okay, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लॉ। ये लॉ क्या बोल रहा है, व्हेन दी बेस आर इक्वल, व्हेन दी बेस आर इक्वल, कि जब इन दोनों के बेस है वो क्या हो, वो इक्वल हो, और उनकी पावर है वो डिफरेंट हो या सेम भी हो सकती है। ओके, और उनके बीच का साइन क्या हो, मल्टीप्लीकेशन का। सो देयर पावर्स विल बी एड, ठीक है, देयर एक्सपोनेंट्स विल बी एड। तो उनकी पावर का क्या हो जाएगा, उनकी पावर का प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल 3:1 या कुछ नहीं किया तो उसका मतलब क्या होगा, 1 नाउ बी मल्टीप्लाई बाय 3:3। सो इट विल व्हाट, इसमें ही एक्सपोनेंट का यूज होगा एंड आंसर क्या हो जाएगा, 3:1 प्लस 3। सो इट विल व्हाट, 3:4। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इट विल
3 raised to 4 here. Okay, for the second law of exponent, when a raised to m, now we multiply by, okay, divide by, not multiply here, that a raised to n, it will what, it will that a raised to m minus n, क्या हो जाएगा ये, m minus n हो जाएगा. बट नाउ अ कंडीशन हियर, अब इसमें क्या कंडीशन है, इसमें आपके टू टाइप है, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में टू टाइप है, ये टाइप 1, टाइप नंबर 1, अभी नीचे लिखेंगे टाइप नंबर 2, व्हेन m इज मोर देन n, जब आपका m है वो किससे मोर देन है, n से मोर देन है. सो फर्स्ट यू, ठीक है, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस कि जब आपके बेस इक्वल हो, दोनों ए का मतलब क्या है, आपके बेस इक्वल हो, ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, ये भी 5 5 हो, सो इट इज कॉल्ड दैट द बेस आर इक्वल. और उनके बीच में क्या हो, साइन ऑफ डिवीजन, सो देयर पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, और वो किस फॉर्म में सब्ट्रैक्टेड होगी, जो पहले नंबर की पावर है उसमें से आपको उसके बाद वाले नंबर की पावर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. बट इसकी कंडीशन है व्हेन नाउ m इज मोर देन n. मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, तो आपने ले लिया 4 raised to 3, ठीक है, डिवाइड बाय 4 raised to 2. ओके, तो आपको पता चल रहा है कि a है, दे आर इक्वल, उसके बीच का साइन क्या है, आपका डिवीजन. सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. लेकिन अब देखो, ठीक, ये आपका m था, n था, ये m है, n है, इसमें कौन ग्रेटर है, आपका m ग्रेटर है ना. इट मीन्स वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्मूला. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड योर आंसर विल व्हाट, ओके, योर आंसर विल 4 raised to 3 minus 2. सो आंसर विल व्हाट, 4 raised to 1, और उसको हम क्या लिखते हैं, 4 ही लिखते हैं. अंडरस्टूड. ओके, फॉर द टाइप नंबर 2, का टाइप नंबर 2 क्या है, अभी देखो टाइप नंबर 2 सेम टू सेम ही है. व्हेन a raised to m इज डिवाइड बाय a raised to n, इट विल इक्वल टू a raised to, नाउ bn माइनस m. अरे सर ये क्या लिखा दिया आपने, ऊपर तो ऐसा लिखा था, यहाँ पे बोल रहे हो ये आएगा, वेट हियर, वेट करो थोड़ा, वेट. अब ये तो सेम टू सेम ही है, ठीक, बेस आर इक्वल, बीच में डिवीजन है, आगे आपका m है, फिर n है. तो ये क्यों चेंज हुआ, बाय द कंडीशन व्हेन, आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, व्हेन द पावर n इज मोर देन m. अब ये कंडीशन में क्या है, या फिर आप, ठीक, इसी फॉर्मेट में लिखना है तो आप इसी फॉर्मेट में लिखो, व्हेन, ठीक, द पावर m इज लेस देन n, जब आपकी पावर m है वो n से क्या हो, लेस देन हो. अंडरस्टूड. अभी मैंने ये क्यों कराया है, वेट हियर, आपको पता चलेगा. सो इट विल व्हाट, फॉर एन एग्जांपल, ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें ये पहले लिख लेते हैं. सो हम लिखते हैं 4 raised to 2 इज डिवाइड बाय 4 raised to 3. सो व्हाट विल द आंसर, वी विल यूज द सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, हम यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, बट हाउ, बाय द सेकेंड टाइप, इसका सेकेंड टाइप. सो बिकॉज पहले की पावर है वो बाद की पावर से क्या है, लेस देन है. सो 4, अब इसको कैसे लिखना है, बाय मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड, हाँ वेट करना थोड़ा सा. इट विल वॉट, 1 अपॉन, इसको 1 अपॉन में भी लिखना है, a raised to n minus m. अंडरस्टूड. 1 अपॉन में लिखना है, सो योर आंसर विल बी वॉट, 1 अपॉन 4 raised to 3 minus 2. सो 1 अपॉन 4 raised to 1, एंड इट विल वॉट, 1 अपॉन 4. आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4. अभी मैं समझाता हूँ इसका दूसरा मेथड क्या है, जो आप इसको यही मेथड से करते हैं, आपको दिख रहा है ना इधर, वेट अ मोमेंट. ओके, डन, आपको दिख रहा है एकदम क्लियर. जो अगर आप यही मेथड से करते इसको, तो क्या हो जाता, ये भी है ना, ये वाला क्या हो जाता, 4 raised to 2 minus 3. आप ये करते, you will get what, 4 raised to minus 1. ओके, 4 raised to minus 1, इसमें फिर एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगता, और ये क्या हो जाता, 1 अपॉन 4 raised to 1, और फिर आंसर में लिखते 1 अपॉन 4. सो इससे हमने क्या रिड्यूस किया है, 1 स्टेप है वो पूरा हमने क्या कर दिया है, इससे रिड्यूस कर दिया है. अंडरस्टूड.
Okay, so done. You note it down. Okay, also note it down dear student. इसको नोट करो and then we will learn some more law of exponent. Okay, you note it down. ओके एवरीबॉडी, चलो ओके। हाँ हाँ, स्पेलिंग मुझे दिखा। ओके, स्पेलिंग मुझे दिख गई है। सो देन आफ्टर दिस कितने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हुए? नाउ 2 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, इसको रफ करते हैं एंड देन उसके आगे हम और स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देन आफ्टर दिस फॉर द थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसके आगे स्टार्ट करते हैं। आपका थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? व्हेन ए रेज टू एम रेज टू एन, so it will what, कि जब आपकी पावर के ऊपर भी पावर हो तो क्या हो जाएगा ये टाइप से। when there is small bracket, small bracket भी होना चाहिए, small bracket नहीं हो तो अभी मैं आपको डिफरेंट यहाँ पे समझाता हूँ। so it will what, a raised to m multiply by n, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका a raised to m multiply by n। ठीक है, लेट्स सॉल्व यूजिंग एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 raised to 3 raised to 4। ओके, सो इट विल व्हाट डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा आंसर में आपका? आंसर में ये टाइप से हो जाएगा 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। व्हेन देयर इज अ ब्रैकेट, ऐसा ब्रैकेट हो और उसके ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ओके द आंसर विल बी 2 रेज टू 12। ओके, इसको आपको अभी फाइंड नहीं करना है, अंडरस्टूड? चलो, सो मेक अ ब्रैकेट हियर आल्सो। चलो, फोर, नाउ द नेक्स्ट टर्म, उसके बाद वाला देखते हैं। अब इसका एक्सेप्शन आपको यहीं पे बता देता हूँ। क्या एक्सेप्शन है? जब अगर ये टाइप से हो, ठीक है, 2 रेज टू 3 रेज टू 4, अब ये दोनों में क्या है? ठीक, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो बिकॉज अब इसमें आपको क्या करना है? आपको पहले ये 3 रेज टू 4 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको? 3 रेज टू 4 फाइंड करना है एंड देन आपको मिलेगा वो 2 की पावर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये इज नॉट इक्वल टू, ओके, इसको कोई इक्वल मत बोल लेना, दे आर डिफरेंट। ये दोनों क्या है? दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। सो बिकॉज ये क्या हो जाएगा? ये 2 रेज टू 3 की पावर आप 4 करोगे, सो 9 9 ज़ार 81, 2 की पावर 81 हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर क्या हो जाएगी? 12। सो दे आर नॉट इक्वल, अंडरस्टूड? इतना डिफरेंस करना पड़ेगा आपको फॉर द फोर्थ। उसके बाद देखते हैं आपका फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या बताया है? व्हेन a अपॉन b रेज टू m, ओके, सो it will be what, like a upon m and upon b। ओके, क्या हो जाएगा आपका? a रेज टू m हो जाएगा एंड देन will be also b रेज टू m। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको 2 अपॉन 3 रेज टू 5 गिवन। ओके, so it will what, is 2 raised to 5 also and 3 raised to 5 also। आपको बोले तो आगे सॉल्व इसको कर देना है, ठीक है, जो नहीं बोले तो सॉल्व आपको नहीं करना है, अंडरस्टूड? ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट? चलो, फॉर नंबर 5, फॉर नंबर 5,
व्हेन ए रेज टू माइनस एन, जब भी आपके पास कोई भी नंबर हो उसकी पावर किस में हो, माइनस में हो, सो इट विल बी वॉट 1 अपॉन दैट ए रेज टू एन, क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए रेज टू एन। और अब इसका उल्टा जस्ट व्हेन 1 अपॉन ए रेज टू माइनस एन, अगर कोई पावर है 1 अपॉन में है और वो किस में है, नेगेटिव पावर, सो इट विल बी वॉट ए रेज टू एन। क्यों, ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा दैट ए रेज टू एन। अच्छे से याद रखना इनको। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपको दिया है ओके 2 रेज टू माइनस 3, सो इट विल बी वॉट, इट विल बी 1 अपॉन 2 रेज टू 3, और आंसर इसका हो जाएगा 1 अपॉन 8। ओके, लेकिन जो आपको यहाँ पे गिवन है 1 अपॉन 2 रेज टू माइनस 3, ठीक, उल्टा हुआ ना अभी ये टाइप का, सो इट विल बी वॉट डियर स्टूडेंट, ये ऊपर चला जाएगा, सो ठीक 2 रेज टू 3 एंड इक्वल टू आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 8। सो बिकॉज आपको बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी माइनस वाली पावर है, ठीक, वो एज अ न्यूमरेटर हो। अब ये आपका न्यूमरेटर भी हो सकता है, इसको अगर आप बनाओ फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो तो अपन में क्या लेट कर सकते हो, 1 लेट कर सकते हो, तो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक, जो आपकी नेगेटिव पावर है वो न्यूमरेटर है, सो इट विल बी, ठीक है, इट विल बी द डिनोमिनेटर विथ नाउ द पॉजिटिव पावर। ये पॉजिटिव पावर के साथ इसका डिनोमिनेटर हो गया, और ऊपर क्या रख देना है 1। लेकिन अगर उल्टा टाइप में हो, 1 अपॉन में आपको क्या दिया है, नेगेटिव पावर, सो वो यहाँ से ऊपर चली जाएगी लाइक एज अ न्यूमरेटर, एंड द पावर विल बी पॉजिटिव ऑल्सो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, नोट इट डाउन। ओके, so done everybody students. Then for the last, okay, for the last example, I write this. Okay, so after this, for some basic, नंबर 6। ओके, अब ये नंबर 6 में लिखते हैं when a raised to 0, when a raised to is what given 0, मतलब आपके कोई भी नंबर की पावर क्या है, 0 है, सो द वैल्यू विल बी व्हाट 1। वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 1 हो जाएगी। और ये आपका a है, ये कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए और उसकी वैल्यू क्या हो, उसकी पावर आपके 0 हो, सो वैल्यू विल बी 1। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। फॉर मोर एग्जाम्पल आपको ऐसे गिवन होता है कि 2 रेज टू 5 इज मल्टीप्लाई, 5 रेज टू 2 इज मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 5 रेज टू 0, सो यू कैन ऑल्सो नाउ गिव द आंसर डायरेक्टली 1। और ये टाइप के क्वेश्चन किस में आते हैं, आप ये ज़्यादा MCQ में आते हैं, उसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूजन करो। ओके, फॉर नंबर 7, when the power of -1 इवन, पावर इवन नंबर है, सो उसका साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू, ठीक है, +1, तो आंसर में क्या आ जाएगा आपका +1 आ जाएगा। एंड व्हेन -1 इज टू ऑड नंबर, तो साइन किस में रहेगा आपका, माइनस में ही रहेगा। ओके, फॉर द एप्लीकेशन, अब इसके एप्लीकेशन क्या हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ओके, आपको 3 रेज टू -3 रेज टू आपको 2 गिवन है। ओके, सो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ठीक, अभी डायरेक्ट करना है यूजिंग द लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट। आपको 3 का स्क्वायर पता है इज 9, और आपने देखा कि 2 इज एन इवन नंबर, सो द आंसर विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन। फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक, यही लेते हैं,
रेस टू कर देते हैं आपका 3, ओके, या 2 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते, -2 रेस टू 3, ओके। तो अब आपको किससे करना है, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यू हैव टू डू इट, ठीक है, ओनली व्हाट 2 रेस टू 3, आपने 2 रेस टू 3 किया, यू गॉट 8, ओके। अब इसकी पावर कैसी है, दैट n ऑड नंबर, सो साइन माइनस का माइनस ही रखना है, आपको साइन चेंज यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी। चलो, तो इसको भी ब्रैकेट कर देते हैं, यू नोट इट डाउन ऑल्सो इट इन योर नोटबुक। So done everybody students. So now in this video lecture we have now been learn about the 13th chapter exponent and the powers. Now in this chapter for the first topic is what, find the square, okay, like find the values of the given number, and then we solve now some questions related to the chapter, and then we have learnt about laws of the exponent with the examples. Got it everybody? Now you have to do what, you have to solve the all question of the chapter number 13. आपको क्या करना है, ये 13 चैप्टर के सारे क्वेश्चन है वो क्या करने हैं, you have to solve it once. Understood? Bye everybody, dear students, bye.